फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम रिवर्स और स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है, किस तरह से आप स्टार्टर में स्टार्ट, स्टॉप एंड ट्रिप इंडिकेटर कनेक्शन कर सकते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास दो कॉन्टेक्टर होते हैं, फॉरवर्ड रोटेशन के लिए और सेकंड होता है रिवर्स रोटेशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक ओवरलोड रिले कनेक्ट किया जो कि हमने फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट किया है। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास एक स्टॉप पुश बटन रहता है जिसमें एनसी एलिमेंट कनेक्ट है, फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन और रिवर्स स्टार्ट पुश बटन, दोनों ही पुश बटन में एनो एलिमेंट कनेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा इंडिकेटर्स की बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट इंडिकेटर है फॉरवर्ड स्टार्ट इंडिकेटर, दैट मीन्स जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारी मोटर रोटेट करेगी तो ये इंडिकेटर ऑन होगा। सेकंड है रिवर्स रोटेशन के लिए रिवर्स इंडिकेटर, जब मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी तो यह इंडिकेटर ऑन होगा। इसके अलावा एक इंडिकेटर हमारा स्टॉप इंडिकेटर है, जब दोनों ही कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में रहेंगे तब यह इंडिकेटर ऑन होगा। और एक ट्रिप इंडिकेटर लगाया गया है, जब भी हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होगा उस कंडीशन में ये ट्रिप इंडिकेटर ऑन होगा। कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए, कंट्रोल एमसीबी लगाई है। सबसे पहले हम न्यूट्रल कनेक्शन कर रहे हैं तो एमसीबी में देख सकते हैं लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट किया है। सबसे पहले देखिए न्यूट्रल को हमने यहाँ से लिया और कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए न्यूट्रल और लाइन कनेक्ट करना होती है। तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में अभी हमने A1 कॉइल पर न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है। इसी तरह से न्यूट्रल का एक कनेक्टर लिया, इसे रिवर्स कॉन्टेक्टर में भी अभी हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया। अब हमारे पास जो इंडिकेटर ये भी 220 वोल्ट AC सप्लाई पर ऑपरेट होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहीं से एक न्यूट्रल का कनेक्टर लिया, स्टॉप इंडिकेटर में कनेक्ट किया, यहीं से न्यूट्रल लिया, ट्रिप इंडिकेटर में कनेक्ट किया और यहीं से फॉरवर्ड स्टार्ट और रिवर्स स्टार्ट दोनों ही इंडिकेटर में अभी हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है। दैट मीन्स न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। लाइन कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। तो लाइन सबसे पहले हमने लिया और इसे कनेक्ट किया ओवरलोड रिले के 95 नंबर पॉइंट ANC में। यदि सभी कंडीशंस ओके रहेगी तो 95 की सप्लाई 96 से निकलेगी और यह जाएगी स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट में। NC एलिमेंट से पास होकर जाएगी फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन में और इनपुट से ही हमने एक कनेक्टर कनेक्ट करना है और उसे कनेक्ट कर देना है रिवर्स स्टार्ट पुश बटन में। दैट मीन्स दोनों ही पुश बटन के इनपुट पर अभी सप्लाई आ रही है। अब क्या होगा, जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए, बट कब, जब रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में रहे। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इंटरलॉकिंग करना होगी। तो इंटरलॉकिंग किस तरह से की जाएगी, जैसे फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया तो यहाँ से ये कनेक्टर निकला और इसे कनेक्ट कर देना है रिवर्स कॉन्टेक्टर के ANC में। जब रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में रहेगा तब ये ANC से सप्लाई पास होगी और ऑपरेट करेगी फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 को। तो जैसे हमने फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, यदि रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में है तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में सप्लाई आएगी और हमारा जो मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी, बट उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हमने पुश बटन को प्रेस किया है, क्योंकि इसमें अभी हमने होल्डिंग कनेक्ट नहीं की है। होल्डिंग हम आगे चलकर समझेंगे। अब सेम कनेक्शन हमें रिवर्स पुश बटन के लिए करना है। जब रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया रिवर्स कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए, बट कब, जब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में रहे। उसके लिए क्या होगा, रिवर्स पुश बटन के NO से एक सप्लाई लिया और इसे कनेक्ट कर देना है फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के NC टर्मिनल पर। जब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तब NC से सप्लाई पास होगी और इसे कनेक्ट की जाएगी A2 कॉइल पर रिवर्स कॉन्टेक्टर के। तो जब रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया यदि फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में तब ही हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन होगा। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी जस्ट हमने मैनुअल कनेक्शन किया, इसमें होल्डिंग नहीं कनेक्ट किया है। सबसे पहले हम होल्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। होल्डिंग के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास कॉइल में सप्लाई आई है इसी से ही एक कनेक्टर लिया रिवर्स कॉन्टेक्टर की और इसे कनेक्ट कर देना है NO पर। जो कॉन्टेक्टर में NO टर्मिनल है यहाँ पर, सेम फॉरवर्ड के लिए भी करना है। कॉइल से एक कनेक्टर लिया और इसे NO पर कनेक्ट कर दिया। अब होल्डिंग के लिए क्या रहेगी, होल्डिंग हमें ऐसी जगह से लेना है ताकि हम स्टॉप पुश बटन जब प्रेस कर दो स्टार्टर में स्टॉप भी होना चाहिए, प्लस यहाँ पर सप्लाई कंटिन्यू आना चाहिए। तो NC का आउटपुट से एक कनेक्टर लिया और इसे हमें कनेक्ट कर देना है फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के NO के इनपुट पर। अब होगा क्या, यहाँ तक देखिए होल्डिंग सप्लाई कंटिन्यू आ रही है। जैसे फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। कॉन्टेक्टर के ऑपरेट होने से ये NO NC बनेगा और ये होल्डिंग सप्लाई यहाँ से यहाँ आएगी और कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड हो जाएगा कॉइल में जाकर। सेम कनेक्शन हमें रिवर्स के लिए भी कर देना है। यही होल्डिंग सप्लाई हमें लेना है
और इसे कनेक्ट कर देना है रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनो पर। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही, जैसे रिवर्स पुश बटन प्रेस के रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, रिवर्स कॉन्टेक्टर के ऑपरेट होने से ये एनो एनसी बनेगा और होल्डिंग सप्लाई यहाँ से यहाँ आएगी और यह कॉइल में जाएगी, जिससे हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। तो यह तो बात हुई हमारे पास रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के होल्डिंग की। अब हमें कनेक्शन करना है इंडिकेटर्स के। तो इंडिकेटर्स के लिए हमारे पास कॉन्टेक्टर में एक्स्ट्रा एनो एंड एनसी टर्मिनल होना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पर एनो और एनसी हमारे पास कॉन्टेक्टर में अब नहीं बचे, तो इसके लिए हमने एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट कर देना है। देखिए फॉरवर्ड में एक एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट किया, इसी तरह से रिवर्स कॉन्टेक्टर में भी एक एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट कर देना है, क्योंकि हमें एक एक्सटर्नल एनो और एनसी की रिक्वायरमेंट है। अब इस एनो और एनसी में सप्लाई कहाँ से दी जाएगी, तो जहाँ पर आपकी होल्डिंग सप्लाई आ रही है, देखिए यहाँ पर आ रही है, रिवर्स कॉन्टेक्टर में यहाँ पर आ रही है। सबसे पहले हम स्टॉप इंडिकेटर का कनेक्शन कर रहे हैं। तो क्या होगा, होल्डिंग सप्लाई को हमने लिया और इसे कनेक्ट कर दिया एनसी में, एड ऑन ब्लॉक के एनसी में कनेक्ट किया, यहीं से एक एनो में भी लुक कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जब दोनों कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेंगे तब इस स्टॉप इंडिकेटर ने ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सीरीज कनेक्शन करना होगा दोनों ही कॉन्टेक्टर में। किस तरह से होगा, देखिए होल्डिंग सप्लाई अभी एनसी में आ रही है, यदि रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तो सप्लाई यहाँ से इस एनसी से पास होगी और इस एनसी से पास होने के बाद इसे हमने कनेक्ट कर दिया है सेकंड कॉन्टेक्टर के फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी में। देखिए रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टॉप है तो सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आएगी, यदि फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर भी स्टॉप होगा तो सप्लाई यहाँ से पास होगी और इसे कनेक्ट कर देना है स्टॉप इंडिकेटर में। यदि दोनों ही कॉन्टेक्टर हमारे स्टॉप रहेंगे तब यह सप्लाई यहाँ पर आएगी और स्टॉप इंडिकेटर को ऑन करेगी। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ, सीरीज कनेक्शन किया है, स्टॉप इंडिकेटर का कनेक्शन हो चुका है। अब हम रिवर्स स्टार्ट इंडिकेटर का कनेक्शन कर रहे हैं। जब रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन हो, रिवर्स कॉन्टेक्टर रनिंग कंडीशन में रहे, तब इस इंडिकेटर ने ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए ये होल्डिंग सप्लाई हमारी यहाँ पर आई है, इस होल्डिंग सप्लाई से ही हमें एक कनेक्टर लेना है। यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, देखिए एनो में सप्लाई कंटिन्यू होल्डिंग सप्लाई आ रही है, जैसे ही ये कॉन्टेक्टर रनिंग कंडीशन में रहेगा तो एनो की सप्लाई यहाँ से आएगी और इस एनो के आउटपुट से स्टार्ट इंडिकेटर को कनेक्ट कर देना है। तो जब भी हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तो रिवर्स स्टार्ट इंडिकेटर ऑन होगा, यदि हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तो फॉरवर्ड स्टार्ट इंडिकेटर ने ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए होल्डिंग सप्लाई यहाँ से ली और इसे एनो पर कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो सप्लाई यहाँ से निकलेगी एनो से और ये ऑन करेगी स्टार्ट फॉरवर्ड स्टार्ट इंडिकेटर को। तो हमारे पास रिवर्स स्टार्ट इंडिकेटर और फॉरवर्ड स्टार्ट इंडिकेटर का भी कनेक्शन हो चुका है। अब हमें ट्रिप इंडिकेटर का कनेक्शन करना है। जब भी हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप हो तो उस कंडीशन में से इंडिकेटर ने ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए सप्लाई कहाँ से ली जाएगी, तो आप देख सकते हैं 95 पे ऑलरेडी सप्लाई हमारी यहाँ पर कंटिन्यू आ रही है, तो 95 से ही यहाँ पर 97 पर एक लूप ले लेना है। देखिए यहाँ पर लिया है, जब भी हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होगा तभी ये सप्लाई पास होगी यहाँ से ओवरलोड रिले के एनो के आउटपुट से। तो एनो के आउटपुट से हमें एक कनेक्टर लेना है और उसे ट्रिप इंडिकेटर में कनेक्ट कर देना है। जब भी हमारा रिले ट्रिप होगा तभी ये सप्लाई पास होगी, नॉर्मल कंडीशन में पास नहीं होगी। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में किस तरह से स्टार्ट स्टॉप एंड ट्रिप इंडिकेटर कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।